मैंने सुना है जब पोम्पेई जल रहा था और पूरा शहर बाहर निकल रहा था और लोग जो कुछ भी उठा सकते थे, हीरे, सोने, चांदी, मूल्यवान वस्त्र, और वे सभी रो रहे थे क्योंकि उनके पास बहुत कुछ था जो वह उठा नहीं सकते थे। किसी ने अपने बच्चे को खो दिया, किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया, और यह एक पागल भीड़ थी। पूरा शहर आग में जल रहा था और वे सभी अपने जीवन को बचाने के लिए बाहर दौड़ रहे थे। यह एक अव्यवस्था थी। कहा जाता है कि केवल एक आदमी, 3 बजे रात का समय था, केवल एक आदमी बहुत शांत चुपचाप बाहर आ रहा था जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। वह एक मिस्टिक था। उसके पास केवल एक चलने की छड़ी थी और कई लोग उसे देखकर उससे कहते हैं, तुम परेशान नहीं लग रहे हो। उसने कहा, किस बात के लिए परेशान होना, मेरे पास कुछ और नहीं है, बस यह चलने की छड़ी और यह मेरा समय है सुबह की सैर के लिए। तो किस बात के लिए? मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ ऐसे जीवित रहो मेरे भाई कि तुम सहजता से उस दूसरे किनारे को पार कर सको, और वह दूसरा किनारा बहुत दूर नहीं है। वह दूसरा किनारा तुम्हारे चारों ओर है। यदि आप सही तरीके से जीते हैं, और सही तरीके से जीने का मतलब क्या है, वे 4 कदम यहाँ है। अपनी विषयों को सेहत में बदलना सीखें, अपनी सकारात्मक को साझा करें। यही मेरा सही तरीके से जीने का मतलब है। अगर आप सही तरीके से जीते हैं तो 24 घंटे के समय में आप बार बार इस किनारे से उस किनारे को पार करेंगे, उससे इस तरफ, इससे उस तरफ। कई बार दिव्य शक्ति आप में प्रवेश करेंगे, आप में प्रकाशित होंगे। कई बार आप अचानक दूसरे किनारे पर होंगे, सड़क पर चलते हुए, और अचानक वहां है, सूरज आप पर गिर रहा है, पेड़ों के पीछे सूर्य किरण गिर रही है, और अचानक दूसरा किनारा है। यह कहां दूर कहीं नहीं है, यह हमेशा यहाँ है। यह आपकी जागरूकता की गुणवत्ता है, आपके बुद्धिमत्ता की गुणवत्ता है, आपके ध्यान की गुणवत्ता है। यदि आप यहाँ अबोझ हैं, विश्वसनीय चीजों से अनुविद्ध हैं, दुनिया में रहें लेकिन दुनिया को आप में बसने नहीं दें, और फिर भी आप भीड़ में अकेले होंगे, और भीड़ में भी आप दूसरे किनारे को देखेंगे। दूसरा किनारा इतना करीब हो जाएगा कि आप किसी भी समय उस रोकड़ को पार कर सकते हैं। यह सांस लेने की तरह आसान है, लेकिन कला को सीखनी होगी। यह कला कौशल का प्रश्न है। कौशली बनो, प्रेम करो, लेकिन अपने प्रेम को कामुकता में नहीं बदलने दो। प्रेम करो लेकिन अपने प्रेम को आसक्ति में बदलने नहीं दो। प्रेम करो लेकिन अपने प्रेम को एक आधार, एक गुलामी में बदलने नहीं दो। और फिर तो बहुत बड़े प्यार से प्रेम करो, तब कोई भी भय नहीं है। और प्रेम करते हुए आप बिना किसी कठिनाई के दूसरे किनारे को पार कर सकेंगे। धन का उपयोग करो, लेकिन धन भक्त ना बनो। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि धन से भागो, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपनी पत्नी बच्चों से भागो और उन्हें छोड़ दो और हिमालय की गुफाओं में जा चलो। मैं आपसे ऐसी कोई मूर्खता शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, और कबीर भी उसका पक्ष नहीं लेते हैं।
कबीर बहुत ही जीवन प्रिय है। वह जीवन के लिए पूरी तरह है। वास्तविकता में जो कोई भी दिव्य शक्ति को जानता है और दूसरा किनारा हमेशा कोने में होता है। जब भी चाहें आप चुन सकते हैं और जितना चाहें। दिन में भगवान से अनेक पेय पी सकते हैं। एक फूल को देखते हुए आप उसे पी सकते हैं और दूसरा किनारा खुल जाता है। यह एक दृष्टि है, यह कोई सामग्रिक चीज नहीं है। एक गुलाब के फूल को चुपचाप प्रेम से देखते हुए भीड़ अंदर और चुप्पी कुछ देर के लिए, चुप्पी रोशनी हो जाती है और चुप्पी एक गाना बन जाती है और एक दृष्टि उत्पन्न होती है। फूल गायब हो जाता है, आप गायब हो जाते हैं और वहाँ दिव्य शक्ति है। विषय और वस्तु के गायब हो जाने में एक अंतराल उत्पन्न होता है, दो स्वरों के बीच रुकावट, और अचानक आप दूसरे किनारे पर हैं।